फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का यहां पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी किया है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो 24 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है राउंड फर्स्ट की। तो काउंसलिंग की क्या प्रोसीजर रहने वाली है, क्या प्रक्रिया रहेगी, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सिक्योरिटी फी से रिलेटेड आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कर देना। और जैसे ही कोई भी वीडियो आपके साथ में शेयर होती है फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत आपके पास में मैसेज पहुंच जाएगा। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट से स्टार्टिंग करते हैं अपनी वीडियो की। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। तो इसको ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, कभी कभी नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, आपको अप्लाई हियर फॉर CPSP पर जाना है। तो थोड़ा सा इसका प्रोसीजर समझते हैं। देन उसके बाद आपको ये प्रोस्पेक्टस है फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है, तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग की। तो स्टार्टिंग आपके रजिस्ट्रेशन है 24 जुलाई 2024। ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन रहने वाले हैं 26 जुलाई 2024 तक। 24 से लेकर के 26 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो तुरंत ही, अगर आप चाहते हो प्रेफरेंस चॉइस फिल करना, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 24 से ही स्टार्टिंग है और 28 तक रहने वाली है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ और सिर्फ 26 तक करा पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स, आपके राउंड फर्स्ट की डिसीजन मेकिंग होगी, यानी कि जब आपको सीट अलॉट होती है तो उसको यहाँ पर 31 जुलाई से लेकर के यहाँ पर 2 अगस्त तक आपको पूरा यहाँ पर अपना डिसीजन बताना होता है कि आपको सीट चाहिए है या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपको डिसीजन मेकिंग आपको 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में आपको करना होगा। अगर आपने सीट को फ्रीज किया है या फिर अपग्रेड किया है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जो अलॉटेड कॉलेज हैं वहाँ जा कर के 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में आपको एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर आपका रहेगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो एक बार चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको देख के ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपका स्कोर कार्ड नहीं आया। तो ये देखिए ओपन हो नहीं रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शाम तक आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। परेशान नहीं होना है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फैकल्टी के लिए तो ये हमेशा से ही ऐसा होता हुआ आ रहा है। सब बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर परेशान तो किया ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं आप अपने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस की। तो यहाँ से इसको क्लिक कीजिएगा। ये डाउनलोड है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ डाउनलोड करके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो चलो भाई, नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको प्रोसीजर दिख जाएगा अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो यार इस सारी चीज़ें आपको समझनी है एक स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसीजर को हम यहाँ से समझेंगे। तो जैसे ही आप देखिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस दे रखे हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रथम, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में संभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है फ्रेंड्स, चाहे आप राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे यहाँ पर आप राउंड 2 की काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे मॉपअप की करा रहे हो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। ठीक है, सभी काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको हर बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी बात समझते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए लिंक को क्लिक कीजिए। जो भी मैंने आपको क्लिक करके दिखाया था, वहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही उसे ओपन हो जाएगा तो आपको ID पासवर्ड का यूज़ करना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, वही ID पासवर्ड का यूज़ करके इसको लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त प्रथम राउंड की काउंसलिंग जो होगी, यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अलावा यहाँ पर आपको जो भी आप पार्टिसिपेट करोगे किसी भी राउंड में, यानी कि राउंड 2 या फिर मॉपअप में, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 500 रुपये का पेमेंट अलग से देना होगा। क्यों देना होगा उसका भी यहाँ पर रीज़न है, बिकॉज आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर, तो आपसे यहाँ पर 1500 का पेमेंट लिया था। ठीक है, वो किस लिए लिया था वो भी आपको समझना है। 1000 किसके लिए था, रजिस्ट्रेशन के लिए था, प्लस आपका 500 काउंसलिंग के लिए था। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट में काउंसलिंग करा लो, चाहे आप सेकंड में करा लो, जिसमें आपका अच्छा लगे उसमें आप करा सकते हो। तो पहली बार अगर आप काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप सेकंड टाइम कराओगे तो आपको पेमेंट करना होगा 500 रुपये।
जो कि नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस रहने वाली, आपको वापस नहीं मिलती है। देन उसके बाद चलिए नेक्स्ट समझते हैं। काउंसलिंग शुल्क जमा करने से के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। जैसे ही आप यहाँ पर काउंसलिंग की पूरी फ़ीस अपनी सबमिट कर दोगे, उसके बाद क्या करना है, अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी जो प्रक्रिया होगी उसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला तो है सिक्योरिटी फ़ी डिपॉज़िट। ये आपको सिक्योरिटी फ़ी डिपॉज़िट करनी होती है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि का यहाँ पर पहले तो बता दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि किस टाइम से किस टाइम तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, उसी टाइम पर आपकी सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट होती है, ठीक है। तो उसी टाइम के अंतराल में आपको ये जमा करना होगा। तो अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 रुपये का जो पेमेंट है ऑनलाइन आपको जमा करना है। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा। जो भी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन चार्ज भी अलग से हो सकता है। देन उसके बाद सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर, यानी कि आपने जो सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट की है उसका जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट भी करा लीजिएगा, ठीक है। उसको आगे चल करके आपका काम आने वाला है। वो सबमिट होती है आपके एडमिशन टाइम पर, आपके पास में प्रूफ होता है कि आपने सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट की है। अगर ये रिसिप्ट आप नहीं निकलवाते हो तो आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे इस रिसिप्ट को आप निकलवा लें, उसको अपना संभाल करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट, जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फ़ी जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। यानी कि देखिए, अगर आपने सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट नहीं की है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आप सिक्योरिटी फ़ीस अगर सबमिट नहीं करते तो आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले आपको सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट करना है, देन उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। समस्त चक्र की प्रक्रिया काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फ़ी नियम अनुसार वापस की जाती है। अब देखिए, कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होती, किसी भी आपने काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया तो आपको क्या होगा, जिनका यहाँ पर जो भी प्रोसीजर रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सीट है फ्रेंड्स नहीं मिलती है, तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपको वापस कर दी जाएगी। जिस माध्यम से आपने सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट की है उसी माध्यम से आपकी सिक्योरिटी फ़ी आपको वापस मिल जाती है। लेकिन उसकी भी थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो हम किसी और वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की ही बात करेंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं, जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित परीक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता। सीट आपको अलॉट हुई है फ्रेंड्स, आपने वहां जाकर के अलॉट, यानी कि जो सीट अलॉट हुई है उसमें जाकर के आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है, तो इस दशा में क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो आपको वापस नहीं मिलती। यानी कि सिक्योरिटी फ़ीस वे ही स्टूडेंट ले पाएंगे जिनको कोई भी सीट नहीं मिली होती। अगर आपको सीट मिली है, ठीक है, आपको सीट अलॉट हुई है, तो आपको एडमिशन लेना होगा और वो सिक्योरिटी फ़ीस आपकी सबमिट हो जाती है आपके एडमिशन टाइम में, यानी कि ट्यूशन फ़ी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसके साथ में ऐड कर दिया जाता है, ये भी आप कह सकते हो। लिंक की तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस दे रखी है चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा सिक्योरिटी फ़ी जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है, यानी कि जो डेट दे रखी है उस डेट तक आपने सिक्योरिटी फ़ी सबमिट कर दी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप 3 आपका रहेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप 3 में आपका आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है। अगले पेज पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड का अंकित कर लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अगले पृष्ठ पर अपने आवेदन का पूरा विवरण खुल जाएगा। जहाँ पर आपने आवेदन किया है वहाँ पर आपका पूरा विवरण खुल जाएगा। उस विवरण को मिलाने के बाद आप चॉइस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको शो हो जाएगा। अगले पृष्ठ पर चॉइस फिलिंग करने का फॉर्म खुलेगा, ठीक है। अभ्यर्थी अपनी योग्यता और शैक्षिक अर्हता के अनुसार वरीयता क्रम के उपलब्ध सभी विकल्पों के आधार पर परीक्षण केंद्र और परीक्षण का चुनाव करने हेतु स्वतंत्र है। यानी कि आपको देखिए, कोई भी आपने कॉलेज पसंद करना है आप कर सकते हो, कोई भी कोर्स चाहिए आपको आप कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी टर्म एंड कंडीशंस नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र हैं। जो आपकी इच्छा है, जितने कॉलेज आप चाहते हो उतने कॉलेज आप भर सकते हो, जितने कोर्सेज में आपको कोई भी कॉलेज चाहिए आप यहाँ पर वो भी भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके लिए कोई भी यहाँ पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभ्यर्थी उसी परीक्षण केंद्र परीक्षण का चयन करें जिसमें वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज भर देते हैं जो उनको कॉलेज पसंद ही नहीं होता और चॉइस फिल में रख देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर चॉइस फिल करते टाइम ऐसी मिस्टेक करते हैं, जो आपको कॉलेज नहीं चाहिए उनको फिलअप करते जाते हैं, ठीक है। 10-12 कॉलेज फिल कर दिए, उसमें से कोई भी कॉलेज जो 10th पोजीशन पे है उनको पसंद नहीं है, तो वो कॉलेज अलॉट हो गया, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते या फिर उसको क्या कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। डिक्लाइन तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर अलॉट होता है और आपने एडमिशन नहीं लिया है या फिर आपने डिक्लाइन का भी यहाँ पर जो आपको बटन मिलता है उसको भी आपने यहाँ पर नहीं क्लिक किया, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को क्लियर करना होता है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा अपना क्लू नहीं छोड़ना है, ताकि आगे चल के आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो वापस ना हो, ठीक है। तो ऐसा आपको कोई काम करना नहीं है। उसके बाद देखिए, चलिए नीचे देखते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव बटन ज़रूर आप क्लिक कीजिएगा। आपको सेव का बटन मिले उसको क्लिक ज़रूर करें, जिसके उपरांत चॉइस सेव हो जाएगी आपकी। सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा सेव की गई चॉइस में संबोधन किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हमें यहाँ पर 5 कॉलेज को फिल किया, बट हम सोच रहे हैं अभी हमें एक कॉलेज और फिल करना चाहिए था। तो जो आपकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, ठीक है, जितनी भी आपकी लास्ट डेट रही हो, उस चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट तक आप एडिट कर सकते हो अपनी चॉइस को, ठीक है। चाहे अगर आपने 5 फिल किए हैं तो आप उसको 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, जितने आपकी मर्जी है आप उसे एडिट करके सेव कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप एडिट कर रहे हैं तो सेव दोबारा से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सेव नहीं करते हो तो प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चॉइस फिलिंग करने की अंतिम तिथि के पश्चात सेव की गई चॉइस में संबोधन नहीं किया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी डेट है, ठीक है, तो आप उस डेट में क्या कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग करने के बाद में उसको सेव कर रहे हैं। अगर डेट ज़्यादा हो गई है और आपकी डेट निकल गई है चॉइस फिलिंग की, अगर आपने सेव नहीं किया है, अगर आपने एडिट किया था, तो उस सेव को एडिट किया हुआ मान्य नहीं किया जाएगा। जो आपने पहले की थी वही आपकी मान्य होगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अच्छी तरीके से अपनी चॉइस फिल करनी है। अगर आप एडिट कर रहे हो तो उसको सेव ज़रूर कीजिएगा लास्ट डेट तक। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन उसके बाद देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के दौरान परीक्षण केंद्र ए परीक्षण का चुनाव करने के पहले विवरण पुस्तिका यानी कि प्रोस्पेक्टस में से सारी जानकारी को आप अवश्य यहाँ पर प्राप्त कर लें। यानी कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में आपके क्या क्या दे रखा है। तो ऑलरेडी मैंने देखिए बहुत सी चीज़ें आपको समझा दी हैं, एक एक करके सारी वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको नया बताती ही रहती हूँ। तो इसमें आपको अब ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपके ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर रह गया हो, ठीक है। तो ये काउंसलिंग से रिलेटेड तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। देन फोर्थ स्टेप आपका आता है यहाँ पर अलॉटमेंट का। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब आपका अलॉटमेंट आने वाला होगा तो ये वीडियो आपके साथ में तब आपको शेयर की जाएगी। तो उस टाइम पर आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तो उसके बारे में आपको मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। तो अभी करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए भी सेपरेट वीडियो बनाना है फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए करते हैं रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी जानकारी ज़रूर देंगे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आपके एडमिशन से रिलेटेड, आपको कैसे अपनी फ़ीस को सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो अभी के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा।